मैं काव्य बोध और आज मैं दिल्ली से चल करके पहुंची हूं बिहार में बोधगया। बोधगया में बौद्ध भंतों की तरफ से बौद्ध विरासत को बचाने के लिए शुरुआत की गई थी 12 फरवरी को। यहाँ पर जो तमाम बौद्ध भंते आकर के बैठे हैं, कई अम्बेडकरवादी लोग आकर के बैठे हैं, उनसे भी आज वो यहाँ पर बातचीत करेंगे। और मैं सामने दिखाना चाहूँगी आज 29 मार्च है और साथ में आज 46वां दिन है धरने का और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी बीच में आपने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम भी आए थे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल यहाँ पर रामदास अठावले भी आए थे। तो तमाम जो लोगों से बातचीत करेंगे और जो जिसके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ का देख रेख कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर इसका मुद्दा क्या है। क्योंकि 1995 में एक बारी पहले भी आंदोलन हो चुका है और उस आंदोलन को आखिर रद्द क्यों किया गया। और एक तरफ आप देख सकते हैं सीधे हाथ पर यहाँ बुद्ध की स्टैचू लगाई हुई है और उसके पीछे ही यहाँ पर जो है जो धरना दिया जा रहा है 12 फरवरी से, वो यहाँ पर तमाम बौद्ध भंते जो बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि पंजाब से, बहुत दूर दूर से, यहाँ पर राजस्थान से, हर जगह से भंते लोग आए हुए हैं। और ये तमाम जो भारत के हर कोने कोने से बुद्धिस्ट लोग आ रहे हैं। हाँ, जो बौद्ध भंते धरने पर बैठे हुए हैं, यानी कि कहें प्रज्ञाशील भंते जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। भंते जी बनामी, क्या लगता है ये आज जो 46 दिन हो गए हैं, क्या लगता है इस धरने का क्या मतलब रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा, थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि ये लगभग 134 साल से ये आंदोलन जो चल रहा है जी, अनागरिक धम्मपाल जी के ज़माने से। तो उस समय का माहौल कुछ और था। 1992 में फिर ये दूसरी बार में शुरू किया था भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने। तो 1995 तक के तो यहाँ काफ़ी 4-5-6 बार में आए, आंदोलन हुए। 95 में 86 डे कंटिन्यू चला था, तब जाके 4 मेंबर बुद्धिस्ट के बने थे। मुझे भिक्खु प्रभारी बनाया था। मेंबर रहे थे? मेंबर नहीं, हमारे बड़े 4 गुरु लोग मेंबर बनाए गए थे। उस समय मुख्यमंत्री लालू जी थे। तो आप नाम बताएंगे थोड़ा सा? तो भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर जो कुशीनगर में रहते हैं, बहुत अभी वो 90 साल लगभग उम्र है उनकी। जो म्यांमार से आए, भारत में रहे, भारतीय नागरिक है, भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो। दूसरे जो ये आंदोलन है अभी नागपुर में है, वो भी लगभग 90 से 88-89 उम्र है उनका। वो मेंबर थे। भंते आनंद देव नाम के एक भंते थे जो कुछ वर्ष पहले 111 साल की उम्र में डेथ हो गई उनकी, बुंदेलखंड के थे। और भंते आनंद महाथेरो जो दिल्ली में रहते हैं, वो मेंबर थे। वो 4 पहली बार मेंबर बने थे। उसके बाद 18 महीने तक जंतर मंतर पे धरना चला था, 18 मंथ। लेकिन भंते आनंद जी ने तो आप लोगों पे एलिगेशन लगाए। वो एलिगेशन का छोड़िए, वो बाद में जब पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी मुझे बनाया गया था 1998 में जी, जब मैं वहाँ का भिक्खु प्रभारी था, सुपरिटेंडेंट था, तब मेरे को बनाया गया। तो 3 साल हमने वहाँ का महाबोधि विहार का मैनेजमेंट देखा है। ऐसे 6 वर्ष बोधगया में रहा हूँ। तो उस समय में भंते आनंद जो है वो मैनेजमेंट में देखभाल करते थे, क्योंकि उस समय मेरा उम्र बहुत कम था जी। हाँ, तो मेरी देखभाल और वो संभालते थे सारा। अभी फिलहाल जो है काफ़ी लंबा समय 20-25 साल का गैप हो गया। 20-25 साल का गैप हुआ और हमारे हिमालयन बेल्ट के तमाम बुद्धिस्ट लोग जो है वो अभी जागरूक होकर के इसके मूवमेंट के साथ में जुड़ना शुरू हुआ। क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि भारत में जो CAA, NRC वगैरह के मामले आए, तो तब जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, मुस्लिम है, ये सब लोग अंडर थ्रेट आ गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब जो इक्वल राइट है, तो लोग बोल रहे नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर ये जो है इनको दूसरी नागरिकता दी जाएगी, दोयम दर्जा होगा। तब से बहुत से लोग सतर्क हो गए और क्या हुआ कि आसाम, अरुणाचल, सिक्किम, ये प्रांत में कोई बुद्धिस्ट लोगों पर हमले वगैरह भी हुए। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जलाई गई और मुस्लिमों पर तो आए दिन होते ही रहा है, वो तो रेगुलर। तो इसलिए क्या हुआ कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो है वो जागरूक होकर के और सारी अलर्ट होकर के आगे आना शुरू हुआ। तो अभी ये मूवमेंट जो खड़ा हुआ, तो लगभग 2 साल से इसकी तैयारी चल रही है। कई बार दिल्ली में आए, उसके बाद 26 नवंबर को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। 17 सितंबर को पटना में अनागरिक धम्मपाल जी की जयंती मनाई गई। तो लोगों को जोड़ने का काम, प्रचार का काम पूरा करते करते अभी 2 साल पूरे होने में है। तो ये मूवमेंट जो रखा है, इसके पीछे तमाम मीडिया और सभी लोगों को जानकारी देकर के खड़ा किया हुआ है। तो पहले जैसे नहीं रहा है। पहले जो है सरकार के द्वारा
या फिर किसी तरह से दबा दिए गए या ये हो गया। अब ये दबने वाला नहीं है और अब जो है जनता अवेयर हो रही है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आज जो 1995 तक जो आंदोलन चला था, जो आपने कहा कि सरकार के द्वारा दबा दिया गया, वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रज्ञाशील जी जो बनते हैं वो उसके मेंबर बने, उनको लालच दे दिया, जिसकी वजह से वो आंदोलन खत्म कर दिया गया। उस समय कोई लालच नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी जो थे उस समय उन्होंने कहा था कि इसको कैसे चलाओगे, तो इसलिए जब मेंबर बनाए, 4 मेंबर बनाए, तो एक शर्त थी कि इसका सौंदर्यीकरण करना, विकास करना और कैसे चलाओगे दिखाना। तो हमारे सामने चैलेंज था। मैं वॉलंटियर था, वहाँ 6 साल सेवा दी है और वॉलंटियर रह के हमने जो सुंदर बनाया, पत्थर वत्थर लगाया, वो सारा उसी समय का है जो ये लोग मेंटेन करते आ रहे हैं। तो अब जो है समय के साथ साथ कुछ कुछ लोग जो है वो अपने, कोई तो उम्र के हिसाब से दिमाग सटिया जाता है। तो बनते आनंद जी का दिमाग सटिया गया हाँ, था। लगभग जो है बीच में देखा होगा ना, संगाराम उद्यान पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कितना ऊपर का मंजिल पूरा सड़ा के रखा हुआ है। वहाँ का माहौल कितना खराब रहा है, वो भी तो डिप्रेशन में कई दिन तक के पड़े रहे। तो इसलिए अभी क्या है कि ये जो माहौल सारा गरमाया हुआ है, चारों ओर से लोग आए हुए हैं, ये सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इस मूवमेंट को जो चला रहे हैं वो भी वेल बने, बड़े बड़े नौकरी पर से रिटायर हुए वाले लोग हैं, माने पढ़े लिखे समझदार लोग। बनते जी एक सवाल बड़ा उठ रहा है और मैं दिल्ली से आई हूँ स्पेशली इसी चीज़ के लिए, क्योंकि लगातार हमारे जो यहाँ पर मनोज अंतानी जी वो वीडियो भेज रहे हैं, हम लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो खुद लोग कह रहे हैं अक्सर कि जो ये धरना हो रहा है सिर्फ पैसों के लिए हो रहा है। यहाँ पर जो लामा है वो पैसे कमाने के लिए, और 50-60 लाख रुपए उनके पास आ गया है और उनके अकाउंट में आ गया, लेकिन वो लेखा जोखा जो लोगों को नहीं बता रहे। ऐसे है, सब बेबुनियाद बातें हैं। बहुत से लोग जो है आंदोलन के नाम पे जो अपना अपना स्कैनर डाल के कमा रहे हैं ना, स्कैनर डाल के कमा रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं ही चला रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं ही चला रहा हूँ। कोई तो आते हैं हमारे बगल में बैठते हैं, साइंस जर्नी में 2-3 चैनल में बैठे और बैठ करके अपने से ही बोल दिया धरने लगाओ, इधर ये करो, और अपना डाल करके स्कैनर डाल के पैसे निकाले। अब लोग समझ रहे कि ये तो इनके साथ में बैठे थे। तो वो तो बनते जी भी नॉर्मल बात है, क्योंकि जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि आप लोग हमें सहयोग करें, तो वो तो एक नॉर्मल है कि अगर कोई मीडिया वाला अगर सवाल उठा रहा है, मुद्दे उठा रहा है और वो दिखा रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए ना। देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये मूवमेंट में जो भी गांव से लोग जुड़ करके छोटा छोटा डोनेशन भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, डे टू डे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। बोलने वाले कुछ भी लगाए कि भाई पैसा, मेरे पर तो कई आरोप थे, क्योंकि मैं 6 साल यहाँ था ना। अरे इसने तो पूरा बुद्ध गया लूट लिया है, ये है वो है। जो चोर डाकू होते हैं ना, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। जो आदमी जितना ही ईमानदार होगा उतना ही बदनाम होगा जी। हैं। तो इसलिए जो लोग पैसा पैसा बोलते थे, भूखे नंगे लोग हैं जो पैसे के लिए, माने जिनके दिमाग में रुपया पैसा ही घूमता है। हमारे रुपया पैसा कोई लेन देन नहीं है। मेन उद्देश्य है कि देखिए, गया जिले में भारत का एक संविधान है, ये संविधान में सब लोग बराबर है बोलते हैं, तो एक IAS अफसर भी बराबर ही है। तो गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, क्रिश्चियन नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता है, बौद्ध नहीं बन सकता है, लिंगायत जैन नहीं बन सकता है। तो हिंदू के नाम पे जो बनाते हैं, तो वो IAS के क्वालिफिकेशन महत्वपूर्ण है, हिंदू शब्द महत्वपूर्ण है। तो अगर वहाँ हिंदू नहीं है तो उसका दूसरा कोई छोटा अधिकारी है, उसको बिठाया जाएगा। तो ये अन्याय है, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ये मजाक है कि गया जिला ये कोई भारत से बाहर है कि अलग है, कोई अलग देश है जो यहाँ पर वो कानून सब अलग रहेगा। तो ये अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ में हर कोई जिसके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग है वो सोचेगा भारत के संविधान बोलता है सब बराबर है, जात धर्म लिंग भेदभाव नहीं होगा। और यहाँ इतना सरल 75 साल से हो रहा है, तो ये कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा जुर्म है। सारे दुनिया के लोग दान दे रहे हैं और उनका दान का दुरुपयोग हो रहा है। ना यहाँ के कोई स्कूल चलता है, ना कोई यहाँ से दवाखाना चलता है। 5 लोग चले जाए तो कमेटी खाना भी नहीं देती, तो पैसा का जाता कहाँ है। मैं वहाँ रहा हूँ ना 6 साल, तो इसलिए मालूम है कि जितने सरकार के अफसर आते हैं उनके स्वागत में, आओ भगत में, वो सारा पैसा इधर चला जाता है स्वागत सत्कार और उनके खाने पीने में। और ये मेंबर लोग आते हैं, उनका TA में चला जाता है। तो ये लोग दान देते हैं क्या, इनके लिए देते हैं? जी बंदे, हमारा बात करें, कल जो कहें कि 45वां दिन था और कल रामदास अठावले भी आए जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? ऐसे भाजपा और इसके नेता तो बाद में है। मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ, मैं औरंगाबाद में पढ़ा हूँ जी। वो
औरंगाबाद मुंबई में स्टूडेंट लाइफ से जब से रहे हैं, तो ये छात्र नेता रहे, पैंथर के नेता रहे, स्वाभिमानी लड़ाकू रहे। अब तो अब बुढ़ापा आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो पार्टी और इसके चक्कर में उनकी बातों में है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ कि वो कई बार बुद्ध जयंती के प्रोग्राम में आए हैं और बुद्ध गया के बारे में बात भी की, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है कि खुल तो करके कल उस कोई तरह से आश्वासन दिया मतलब? कल आए थे, उन्होंने बोला, दो बात बोली। एक तो ये आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक के ये न्याय नहीं मिले तब तक चलेगा, ऐसे चलना भी चाहिए, ऐसे बोला है। दूसरा बोला है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी आया हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री से भी बात होने वाली है, मुख्यमंत्री से बात करने वाला, आज मुख्यमंत्री से बात है उनकी। तो अब जैसे देखें कि जितने भी नेता हों, विधायक हों, अब 45-46 दिन के बाद आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में कोई भी यहाँ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें पहले से पता लग चुका ऐसे है, पहले से पता नहीं है, कोई भी मामला है तो बहुत से लोग हैं, तो भूख हड़ताल से हमने शुरू किया। जी। भूख हड़ताल का नाम सुना तो हमारे बड़े बड़े गुरु तो आए ही नहीं, डर के हमारे, उनको लगा कि ये कहीं निरंजन नदी में ना लगा दिया हमको, तो इसलिए आए नहीं। अब आ रहे हैं, क्योंकि धरना चल रहा है, खा पी के बैठ रहे हैं लोग। 1 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे, इसके पहले हम गोलंबर में बैठे थे, जहाँ से आधी रात में सबको उठा ले गया था। तो अभी जो है देख रहे हैं कि पंडाल भी बड़ा हो रहा है, लोग आराम से बैठ रहे हैं, तो इसलिए वो भी आराम से आ रहे हैं जो भी आने वाले हैं, और उनको मालूम है कि आराम से जाकर के अपनी बात रखेंगे तो ठीक है, अभी भूख हड़ताल वगैरह नहीं है। तो आने वाले सब आएंगे। ऐसे है कि भंते आनंद जी वगैरह से हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वो ऐसे है कि मैं लगभग 4 साल से। लेकिन मेरे एक सवाल है इसमें भंते जी के ऊपर ही, आपने जब नाम ले लिया दोबारा, तो कि अगर हम बात करें अपने बौद्ध धर्म को बचाने की, अगर हम भंते दोनों आपस में लड़ेंगे तो हम कैसे बौद्ध विरासत बचा ऐसे पाएंगे? है, लड़ने की बातें ही नहीं है, मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं तो बौद्ध भिक्षु हूँ, मेरा तो मेन मकसद है महाबोधि विहार बौद्धों का है, बौद्ध विरासत बचे, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। कुछ लोगों को लगता है कि भाई इतने सालों से बोध गया आंदोलन के सेक्रेटरी रहे, और ये जो है मेरा हेल्थ इश्यू की वजह से मैं थाईलैंड चला गया था, 3-3.5 साल में बाहर रहा, बाहर से लौटा हूँ, तो वो महाबोधि विहार का सारा काम में संचालन वगैरह सारा संभालता था ना, यहाँ का बुद्ध जयंती वगैरह का। तो अभी उनका जो मेन सारा करता धरता करने वाला आदमी जब चला जाए तो वो तो भड़ास के चलते हो, तो अपना अरे वैसे हो गया वैसे होगा बोलते हैं। लेकिन तो आप 3-4 लोग मेंबर बने थे ना, भंते करुणाकर भी, भंते करुणाकर को मेंबर नहीं बनाया, इसलिए वो शुरू से ही विरोध में गालियां देते रहे, अभी भी देते हैं। जी। हाँ, क्योंकि उनको जो लोग चाहते हैं कि मेरे को पद मिले, कोई चाहता है पैसा मिले। अब जब दोनों नहीं मिलेगा तो चिल्ला चिल्ली करेंगे। मेरे को ना पद से मतलब था ना पैसे से मतलब था, क्योंकि मैं तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते इधर आया हूँ, मेरा तो कोई गृहस्थ जीवन में कोई समय गया नहीं है ना, मेरा आगे न पीछे है। इसीलिए कोई लोग जो है किसी के शक्ल सूरत को देख के भी जलने वाले होते, कोई किसी के पढ़ाई लिखाई को देख के जलने वाले होते। हाँ, तो कोई लोग भड़ास निकालने के लिए कोई भी इशू पकड़ लेते हैं। हाँ, तो इसलिए कोई बात नहीं है, सब लोग आएंगे और न्याय के रास्ते पर अब नव युवा पीढ़ी और तमाम सभी लोग जुड़ते आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं। लेकिन युवा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि युवा में कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं, वरना तो सीनियर सिटीजन कुछ ही नहीं आ रहे भी है, जा रहे भी है और आएंगे भी। अभी ऐसे है कि बेरोजगार जो है ना, अब हमारे पास कोई रोजगार की स्कीम होती कि भैया आओ यहाँ कुछ रुपया पैसा मिलेगा तो आते, वो थोड़ा दूर दूर से देख रहे हैं, लेकिन आने जाने वालों का सिलसिला बढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो आ रहे हैं, समझ रहे हैं वो आ रहे हैं जी। चलिए, ये तो भंते प्रज्ञाशील जी से हमने बात करी। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग दिल्ली से आए, पहले 1-2 बार मुलाकात हुई, चलो अच्छा है, आप भी तो युवा ही है ना तो आप तो आए यहाँ पर हमारी बात पहुँचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।